बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे ऐसे 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो PYQs भी हैं और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दूसरे भी पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। जो सबसे पहला एग्जामिनर्स का फेवरेट है वो है कि भाई फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, उसको उसका हमें जीरो फाइंड करने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमें 2 जीरो मिलेंगे और फिर हमें वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, वो हमारा मिडल टर्म आ रहा है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए की वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है, सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा मिडल टर्म है 7x, ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 7 को हमें ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिसका सम हमें 7 मिलता हो बट प्रोडक्ट जो है वो हमें 10 मिलता हो। ठीक है, तो 10 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 और 5, 2 प्लस 5 अगर आप करते हो तो आपको 7 मिलेगा और 2 इंटू 5 करते हो तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो इजीली हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x एज अ कॉमन फैक्टर निकाला तो x प्लस 5 प्लस 2 x, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 5, तो एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 2, दूसरा बन रहा है x प्लस 5। x की इनको इक्वेट करेंगे 0 से x, क्या मिलेगा हमें, एक x हमें 2 मिलेगा, एक x हमें 5 मिलेगा। ठीक है, सॉरी -2 मिलेगा और -5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ गलती से मैंने -5 पुट करना भूल गई थी मैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 2 मिलती है, -2 एंड -5। एक को हम अल्फा अज्यूम करते हैं, एक को हम बीटा अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, -b/a। ठीक है, अभी अल्फा और बीटा -2 प्लस -5, ठीक है, माइनस साइन और हमारा b है 7, a है 1। ठीक है, तो ये मिलता है -7 और इस साइड भी हमें -7 मिलता है। मींस हमने जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो करेक्ट है, हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी। नेक्स्ट है हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए। ठीक है, अल्फा हमारा -2 इंटू -5, ये है हमारा 10, a 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा इसीलिए 10 इक्वल्स टू 10 आएगा दोनों साइड। सो जो हमने फैक्टर्स फाइंड किया, अल्फा बीटा फाइंड किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई की, ये आपको आता है 2 मार्क्स में। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है वो पार्ट है अलजेब्रा का, जो कि 20 मार्क्स का पूरा यूनिट है, जिसमें पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन आ गया, हमारा क्वाड्रेटिक आ गया और एपी भी आ गया। ठीक है, ये 4 चैप्टर मिला के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ये सबसे बड़ा यूनिट है अगर हम बात करें और सबसे इजी है, इसमें एक ही चैप्टर आपको परेशान कर सकता है और वो है एपी। ठीक है, तो मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस, वो सारे चैप्टर्स के भी। अभी दूसरा क्वेश्चन अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करें, जो पूछा जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, उसके कोई जीरोस है अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे गलती से a एंड b हो गया है। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि नाउ फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे।
अल्फा बीटा फाइंड आउट करने के बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे और उससे हमारा पॉलिनॉमियल का इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये जो 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, हम क्या करते हैं, बीच का नंबर ऐसा जो हमें सम दे इसका और लास्ट का प्रोडक्ट दे, पर जब फर्स्ट में कोएफिशिएंट होता है तो वो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है। लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है मींस हमारा 1 बदल जाता है किसमें, 2 में। प्रोडक्ट हमें 2 चाहिए बट सम हमें -3 चाहिए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, सॉरी 2 नहीं 1, ये हमारा एज इट इज रहेगा, गलती से इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये क्या किया हमने, हमें पता है 2 1 जा 2 होगा, ठीक है, पर हमें चाहिए माइनस में, तो -2 -3। अभी इसको और इसको यहाँ से 2 हम कॉमन निकाले या 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x -1, यहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो x -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x -1 इक्वल्स टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1। यहाँ पे मीन्स हमें अल्फा बीटा मिला 1/2 एंड 1। अगर अल्फा हमारा 1/2 है तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा क्या होगा, 3/2, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और बीटा हमारा अगर 1 है तो 3 बीटा हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, 3 टाइम्स 1। आप अल्फा बीटा कौन सा अज्यूम करते हो उसके बेसिस पे ये रहेगा। अगर सम ऑफ जीरोस बात करें तो 3 प्लस 3/2, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9/2। प्रोडक्ट भी उसी तरीके से होगा, प्रोडक्ट में एलसीएम नहीं लेते बट डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 9/2 आता है। अभी पॉलिनॉमियल इक्वेशन जब बनाना होता है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो 9/2 आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 9/2 आया था। 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन हमारा बनेगा 2x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, तो ये ये भी एक 2 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे बच्चे जनरली रूट क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। यहाँ पे हमें खाली जीरो फाइंड करने हैं बट क्वेश्चन में रूट देख के डरना नहीं है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी √3 है और हमारे लास्ट में भी √3 है। तो हम जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। मीन्स हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 12 चाहिए और एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें 8 मिलना चाहिए। तो अगर 12 के फैक्टर्स देखें तो 6 2 जा 12 इजीली सेट हो जाता है और 6 प्लस 2 8 होता है। माइनस में है इसीलिए हम दोनों माइनस साइन ले रहे हैं। ठीक है, √3x² माइनस 6x माइनस 2 प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अभी √3 आपने बाहर निकाला तो यहाँ से √3x जब हम बाहर निकालते हैं तो 6 का 2√3 हो जाएगा और यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2√3 होगा। ठीक है, तो एक हमें फैक्टर मिलेगा √3x माइनस 2 और एक मिलेगा x माइनस
2√3, यानी कि एक फैक्टर हमारा हो गया 2/√3 और एक फैक्टर हो गया 2√3। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा अगर हम सेट करते हैं, चेक करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -(-8) वो +8/√3 हो जाएगा, और ये 4√3/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। किस तरीके से ये होगा, ये 4√3 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। ठीक है, C हमारा 4√3 है, A हमारा √3 है, ये √3 कैंसिल होता है, तो ये हमारा 4 आ जाता है। अभी वेरीफाई करते हैं इसको यहाँ पे, तो √3 3 हो जाएगा, एलसीएम में 3 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 + 2 8। ठीक है, ये वेरीफाइड है। अभी ये √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये भी वेरीफाइड है। मींस हमें जो फैक्टर्स मिले थे वो भी सही हैं। क्लियर, ये आपको 3 मार्कर में आ सकता है, या तो फिर आपको ये 1 मार्कर में किस तरीके से आ सकता है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये 2 रूट्स है कि नहीं, या कौन से 2 रूट्स हैं, आपको एमसीक्यू में उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ये 3x² - 8x + 2k + 1 is 7 times the other. Find the value of k. ठीक है, हमें बोला है कि एक जो प्रोडक्ट है हमारा, एक जो हमारा जीरो है वो दूसरे से 7 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो एक को हम अल्फा अज्यूम करते हैं, दूसरे को 7 अल्फा अज्यूम करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा -b/a, -b माइनस प्लस हो जाएगा 8/3। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखूं तो अल्फा + 7 अल्फा, यानी कि 8 अल्फा मेरा हो जाएगा 8/3। ठीक है, तो एक अल्फा क्या होगा 8/3 इंटू 1/8, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 1/3 मेरा। क्लियर, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा C/A, जो टेक्निकली अगर हम यहां से देखें तो वो है मेरा 2k + 1। एक मिनट, हाँ, ये है मेरा 2k + 1/3, ए मेरा 3 है। ठीक है, सो अल्फा इंटू 7 अल्फा, ये होगा 7 अल्फा², दैट इज 2k + 1। ठीक है, अभी 2k + 1 है 7 अल्फा², अभी अल्फा क्या है मेरा 1/9, तो 7 इंटू 1/3 का स्क्वायर 2k + 1, ये हो जाएगा हमारा 9, 7 इंटू 1/9, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 7/9 इक्वल्स टू 2k + 1। ठीक है, अभी अगर हम ट्रांसपोज गेम खेले, थोड़ी मैथ्स है, ट्रांसपोज गेम खेलते हैं, 2k क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर रीअरेंज करती हूं तो ये हो जाएगा -2/9। ठीक है, k क्या हो जाएगा -2/9 इंटू 1/2, 2 कट हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी -1/9। ठीक है, सो k की वैल्यू हमें मिली -1/9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है हमारे लिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² है, हाँ सॉरी,
इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं। पहला हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा जो हमें फाइंड करना है वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है। तीसरा जो है हमारे लिए वो है अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। और चौथा जो है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अभी पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, यानी कि क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। बी मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 4 और मेरा ए 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 2 है, ठीक है। और अल्फा बीटा अगर हम बात करें तो वो सी अपॉन ए है, दैट इज 5 अपॉन 2। अभी ये दो चीज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज करते फाइंड आउट करते हैं तो हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अभी देखिए हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ट्रांसपोज करते हैं तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट 4 लिख दिया हमने। और 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 5/2 है तो 2 इंटू 5 अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें -1 मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो इसको हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम से ये क्या हो जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो 2 अपॉन होल 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मेरा 4/5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4/5, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर हम बात करें अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, तो उसकी वैल्यू -1 है और 2 टाइम्स अल्फा बीटा यानी कि -5 है, तो -1 -2 -1 -5 हमारा -6 आता है। यानी कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर हमारा -6 आता है। अब फाइंड करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया फर्स्ट पार्ट में हमारा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा -5/2, तो ये हो जाएगा 7/2, यहाँ पे होल माइनस है, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा हो जाएगा -7, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। ये टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर से हमें पूछे जा सकते हैं।